नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। allbooks.com पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं स्पीडी साइंस सीरीज का वीडियो नंबर 10। तो वीडियो को फुल वॉच करें और एक एक पॉइंट को अच्छे से देखें। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। आई विश कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक की सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा। आज का वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम को केरोसिन के नीचे क्यों रखा जाता है। हवा के स्पर्श में यह आग पकड़ लेता है, इसके कारण सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी के कारण जो है स्कर्वी के रोग होता है। मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होता है। XY होता है। दांत और अस्थियों को मजबूत बनाने वाली धातु है कैल्शियम। जांघ में पाए जाने वाली हड्डी को कहा जाता है फीमर। पेंसिलिन के आविष्कारक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है। एलिसा टेस्ट HIV का परीक्षण है। रक्ताल्पता या एनीमिया किसके अभाव के कारण होता है। फैलिक एसिड के कारण। विद्युत बल्ब बदलता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ताप ऊर्जा में। विद्युत बल्ब क्या बदलता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ताप ऊर्जा में बदलता है। आवेग को परिभाषित किया जाता है बल गुणे समय से। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय संलयन। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभवी यूनिट है अणु। कौन सा नियम यह कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। चार्ल्स का नियम ये कहता है। मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। तो मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि तरंगे सुन सकता है। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मैक्स प्लांक ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम काम करता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है। चांदी में। कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। कोशिका का शक्ति घर। अमीबा है एकक कोशीय जीव। प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग का होता है। नीला। किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। वाष्पन विधि द्वारा। वाष्पन विधि द्वारा जो है दोस्तों समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है। पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। पत्तियां। बैलगाड़ी खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है। पेशीय बल। बैलों के द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है दोस्तों। तो पेशीय बल लगाया जाता है। दाद होने का कारण है कवक। कवक के हमले से खाद्यान्नों की सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय है ध्रुवीकरण। त्वरण का SI इकाई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बादलों में विद्युत आवेश होता है का प्रमाण किसने दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि बादलों में विद्युत आवेश होता है। सबसे बड़ी सजीव पक्षी है शुतुरमुर्ग। पौधों में जीवन होने का खोज किसने की थी। जेसी बोस ने पौधों में जीवन होने का खोज किया था। अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। फोटोमीटर। किस प्रकार के लेंस के इस्तेमाल से मायोपिया के दोष का सुधारा जा सकता है। अवतल लेंस के
इस्तेमाल से जो है मायोपिया का दोष है जो उसे सुधारा जा सकता है। केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक होता है 373। लोहे में जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? शुतुरमुर्ग का। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है बृहस्पति। कार्बन विद्युत का सबसे खराब चालक होता है। पशु जो समुद्र में रहते हैं मगर ताज़ा पानी में प्रजनन करते हैं उन्हें कहा जाता है समुद्र पगमी। क्या कहा जाता है दोस्तों? समुद्रा पगामी। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। धोने का सोडा कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट को। मुंह में ही लार भोजन के स्टार्च वाले भाग को पचा देता है। मुंह में ही जो है लार दोस्तों स्टार्च वाले भाग को पचा देता है। लाल रक्त कोशिकाओं की आयु होती है 120 दिन। आरबीसी की आयु कितनी होती है दोस्तों? 120 दिन। मानव शरीर के किस भाग में पीयूषिका ग्रंथि पाई जाती है? मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पाया जाता है। लोहे का रासायनिक चिन्ह क्या है दोस्तों? लोहे का रासायनिक चिन्ह है Fe। चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले थे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl है। मानव हृदय में कितने वल्व होते हैं? मानव हृदय में 4 वल्व होते हैं दोस्तों। दही में मौजूद अम्ल है लैक्टिक अम्ल। गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी। क्या कहा जाता है दोस्तों? हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी। छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र है माइक्रोस्कोप। पायरिया रोग किससे संबंधित है? मसूड़ा से। कौन सा धातु एक द्रव्य है? पारा धातु एक द्रव्य है। सब्जियों को उबलते समय नमक मिलाया जाता है, इससे पानी का क्वथनांक घट जाता है। मानव नेत्र की कार्य प्रणाली किसके समरूप है? कैमरे के समरूप है। आंखों की रेटिना कार्य करती है कैमरे में फिल्म की तरह। दूरी की इकाई नॉटिकल मील का उपयोग किया जाता है नौसंचालन में। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरे जाने वाला गैस है नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है दोस्तों? नाइट्रोजन गैस। पारा सीने बार से निकाला जाता है। ठीक है, पारा किससे निकाला जाता है? सीने बार से। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार W.K. रॉन्टजन ने किया था। गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य क्या है? श्रावण। सिरका पानी में 5% एसिटिक अम्ल का मिश्रण है। ठीक है। प्रोटीन एमिनो अम्ल से बनता है। प्रोटीन जो है दोस्तों किससे बनता है? तो एमिनो अम्ल से बनता है। ब्रोमाइन कमरा ताप में द्रव रूप में पाया जाता है। ब्रोमाइन जो है दोस्तों कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है। और कौन सा द्रव रूप में पाया जाता है? तो पारा भी कमरे के ताप में द्रव रूप में पाया जाता है। तिलचट्टे का खून होता है रंगहीन। तिलचट्टे का खून कैसा होता है दोस्तों? रंगहीन होता है। गति के मूल इकाई है मीटर पर सेकेंड। वस्तु की चौथी अवस्था संबंधित है प्लाविका से। किससे दोस्तों? प्लाविका से। शर्करा को खमीर से एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया खमीरीकरण कहलाता है। जब द्रव का तापमान बढ़ता है तब द्रव की सतही तन्यता कम हो जाती है।
एक पिंड की गति को दूसरे पिंड के सतह के संपर्क में आने में उतना विरोध करता है उसे कहा जाता है घर्षण। एक पिंड की गति को दूसरे पिंड के सतह के संपर्क में आने में उत्पन्न विरोध करता उसे कहते हैं घर्षण। नेक्स्ट है दोस्तों कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग होता है अम्लरोधी पदार्थ के रूप में। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग क्यों होता है दोस्तों? तो अम्लरोधी पदार्थ के रूप में। वर्णांधता रोग का आविष्कारक किसने किया था? तो रॉबर्टसन ने। किसने दोस्तों? रॉबर्टसन। रक्त का थक्का जमने की विफलता होती है हीमोफीलिया। रक्त जो थक्का नहीं जमता है किसके कारण से नहीं जमता है दोस्तों? तो हीमोफीलिया के विफलता के कारण। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 300 के लगभग। कौन सा पैरोमीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? आवृत्ति। ल्यूकीमिया किसका कैंसर है? संयोजी ऊतक का। सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय कहलाता है कोरोना। डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संघटक कौन सा है? TNT। शिशु का लिंग निर्धारित होता है गुणसूत्रों द्वारा। एम्पियर इकाई है विद्युत धारा की। विद्युत धारा की इकाई क्या है दोस्तों? एम्पियर, या एम्पियर की इकाई विद्युत धारा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है मेडुला ऑब्लांगेटा। धुआं निर्मित होता है गैस में ठोस के फैलने के कारण। वायु में ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होता है अम्लीय। अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है दोस्तों? अम्लीय। पैथोलॉजी किसका अध्ययन है? पैथोलॉजी रोगों का अध्ययन है। CNG किसका अल्प नाम है? CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का शॉर्ट नाम है। रेडियन इकाई किसके मापने का उपयोग करता है? कोण के मापने का जो है इकाई है रेडियन है। हीरा मूलतः किसका एक प्रकार है? हीरा जो है दोस्तों कार्बन का एक प्रकार है। अन्न के पाचन के लिए पेट में किस का श्रवण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। अन्न के पचाने के लिए दोस्तों पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है श्रवण होता है। सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल। प्रकाश की कौन सी विशेषता उसके रंग निर्धारित करती है? तीव्रता। बफर विलयन से किसी भी परिस्थिति में pH नहीं बदलता है। बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियों में रहता है स्टेरॉयड हार्मोन। क्या रहता है दोस्तों गर्भ निरोधक गोलियों में? स्टेरॉयड हार्मोन। कौन सा पदार्थ मानव रक्त के प्रभंजन से प्राप्त किया जाता है? गामा ग्लोबुलिन। दो न्यूरॉनों के बीच जगह कहलाती है साइनेप्स। दुग्ध के उत्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑक्सीटोसिन। दूध को निष्कासन करने के लिए जो है दोस्तों हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, जब बच्चे दूध पीते हैं तो उस समय स्तनों में ऑक्सीटोसिन का जो है निष्कासन या जिम्मेदारी होता है। नेक्स्ट है प्लासिड जीवाणु में उपस्थित DNA है। ठीक है, जड़ ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं फलीदार पादप में। जड़ ग्रंथि जो है दोस्तों फलीदार पादप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर बोरेक्स के रूप में जाना जाता है। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को बोरेक्स के रूप में जाना जाता है। रासायनिक समीकरण खाली स्थान पर परिमाणित सूचना जो है दर्शाता है।
रासायनिक समीकरण अभिकारकों एवं उत्पादों के अणुओं के सापेक्ष संख्या पर परिमाणात्मक सूचना दर्शाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैसों का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रसायन विज्ञान का यह नियम किस नाम से परिचित है? बॉयल के नियम से ये जो नियम है दोस्तों परिचित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि दूध उदाहरण है जल इमल्सन में तेल। दूध जो है उदाहरण है जल इमल्सन में तेल का। किसी तत्व के आइसोटोप उस तत्व के परमाणु हैं जिनमें होता है समान परमाणु संख्या एवं विभिन्न द्रव्यमान संख्या। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑक्साइड के अयस्कों से धातुओं के निष्कासन की आम विधि कार्बन के साथ न्यूनीकरण है। बाह्य अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश नजर आएगा काला। तपेदिक का कारण जनित कारक है माइकोबैक्टीरियम। तपेदिक का क्या कारण है दोस्तों? माइक्रो जो बैक्टीरियम है। एनोफिल्स में मानवीय मलेरिया ग्रस्त परजीवी को जीवन सबसे पहले किसने वर्णित किया था? रोनाल्डो रॉस ने। नेक्स्ट है दोस्तों कि विटामिन बी12 किसके प्रतिरोध का सबसे उपयोगी माध्यम है? एनीमिया के प्रतिरोध का सबसे उपयोगी माध्यम है या रक्तहीनता का। नेक्स्ट है दोस्तों, रबर की तुलना में स्टील ज़्यादा लचीला क्यों? तनाव की तुलना में प्रतिबल का अनुपात कम होता है। इसके कारण रबर के तुलना में स्टील ज़्यादा लचीला होता है। डायनेमो की कार्यप्रणाली क्या है? डायनेमो की कार्यप्रणाली यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक चलती हुई बस अचानक रुक जाए तो यात्री आगे की ओर किस कारण ठेल दिए जाते हैं? यात्रियों की जड़ता के कारण। चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन किस श्रेणी में आएगा? अणु चुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आएगा। डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक का केंद्र अवस्थित है जो दोस्तों हैदराबाद में है। ठीक है। नेक्स्ट है, 1 किलोबाइट किसके समान होता है दोस्तों? तो 224 बाइट के समान होता है 1 किलोबाइट। पायरिया मसूड़े की बीमारी है। ठीक है। पायरिया जो है मसूड़े की बीमारी है दोस्तों। एलपीजी का प्रमुख अवयव है या घटक है जो है दोस्तों ब्यूटेन है। लोहे की कमी के परिणाम जो है दोस्तों एनीमिया होता है। लोहे की कमी अगर शरीर में हो जाता है तो एनीमिया रोग से ग्रस्त हो जाता है व्यक्ति। मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना से जुड़ा होता है? बड़ी आंत से। गैल्वेनीकृत लोहे में जास्ता की पतली परत होती है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर परिणामी में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। कृत्रिम बरसात के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम बरसात के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? सिल्वर आयोडाइड का। कैलेमाइन जास्ता का एक अयस्क है। कैलेमाइन किसका अयस्क है दोस्तों? जास्ता का। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक वृद्धि होता है। ठीक है दोस्तों। नमक को बर्फ के साथ मिला दिया जाता है तो हिमांक में वृद्धि होता है। एसिड का एक आवश्यक घटक है हाइड्रोजन। एसिड का एक आवश्यक घटक क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन। कौन सा हार्मोन फल के पकाने में प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का उपयोग जो है दोस्तों फल के पकाने में किया जाता है। त्वचा की बाहरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। त्वचा की बाहरी परत को क्या कहा जाता है दोस्तों? एपिडर्मिस। एक फूल के पुरुष हिस्से को क्या कहा जाता है? एक फूल के पुरुष हिस्से को पुंग केसर कहा जाता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? विभिन्न ऊतकों तथा ऑक्सीजन ले जाने के लिए। क्या है दोस्तों मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का काम? विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए इसका काम है।
कौन जनन विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है? जीजे मेंडलीव। जीजे मेंडल जो है दोस्तों जनन विज्ञान के पिता के रूप में जाने जाते हैं या जेनेटिक्स के पिता कहा जाते हैं। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी की वजह से मानव शरीर में स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले को गिनकर। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त किया जाता है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? जड़ से। हल्दी किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? जड़ से। नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जा का आधार है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकाओं में जो ऊर्जा का आधार है दोस्तों वो माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन सा निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है? आर्गन। ठीक है। नेक्स्ट है, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया यह किस नियम से जाना जाता है? न्यूटन के तीसरे नियम से। इलेक्ट्रिकल पावर की इकाई है दोस्तों वाट। इलेक्ट्रिकल पावर की इकाई क्या है? वाट। हृदय बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? धमनी। दबाव का एसआई इकाई है दोस्तों पास्कल। दबाव का एसआई इकाई क्या है? पास्कल। सफेद व्यंग के रासायनिक सूत्र ZnSO4 है। जो सहकारी है वह क्या कहलाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। खून क्षारीय होता है। बिच्छू में श्रवण या सांस लेना अंग क्या है? बिच्छू में श्रवण अंग कौन सा है दोस्तों? तो बुक लंग्स। क्या है दोस्तों? बुक लंग्स जो है बिच्छू के सांस लेने का अंग है। हवा की गति किससे मापी जाती है? हवा की गति जो है दोस्तों एनीमीटर से मापी जाती है। किससे? एनीमोमीटर से। भयभीत होने से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रेनलाइन। एड्रेनलाइन जो है दोस्तों भयभीत होने से हार्मोन स्रावित होता है। रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा है? 55% जो है रक्त का प्लाज्मा है दोस्तों। सल्फर किस में आसानी से घुलनशील होता है? कार्बन डाइसल्फाइड में जो है सल्फर आसानी से घुलनशील होता है। कैथोड किरणें है विद्युत चुंबकीय तरंग। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बोरेक्स का। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? बोरेक्स का। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम। विद्युत प्रवाह की एसआई इकाई है एम्पियर। किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसके कार्य करने की क्षमता को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा। किस कारण से तारों को ऊर्जा मिलता है? किस कारण से जो है तारों को ऊर्जा मिलता है दोस्तों? तो परमाणु संलयन के कारण तारों में जो है ऊर्जा मिलता है। नेक्स्ट है, दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद डाटा स्टोर करता है या रखता है को कहा जाता है गैर वोल्टेज स्टोरेज। ठीक है, गैर वोल्टेज स्टोरेज कहा जाता है। ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई है डेसिबल। डेसिबल से जो है दोस्तों ध्वनि प्रदूषण का स्तर मापा जाता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितना प्रतिशत है? 0.03%। लैंड स्टेनर को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? रक्त समूह की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। टेटनस रोग होता है बैक्टीरिया के कारण। टेटनस रोग किसके कारण होता है दोस्तों? बैक्टीरिया के कारण। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? शक्ति। साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है अम्लीय। बोरेक्स किसका अयस्क है? सोडियम का। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन
की संख्या को कहते हैं परमाणु संख्या। जर्मन सिल्वर के घटक हैं तांबा, निकेल, क्रोमियम। जर्मन सिल्वर के घटक कौन कौन से हैं? तांबा, निकेल और क्रोमियम। सल्फर डाइऑक्साइड एक उदाहरण है अम्लीय ऑक्साइड का। ठोस से सीधे वाष्प में बदलने वाली प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? ऊर्ध्वपातन के रूप में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि एक हॉल में ध्वनि के प्रतिध्वनि निरंतर होने के कारण है परावर्तन। 3 प्राथमिक रंग क्या है? नीला, हरा और लाल। ग्लेवेनाइजिंग मतलब जास्ता के साथ लोहे की कटिंग है। क्या है दोस्तों? ग्लेवेनाइजिंग मतलब जास्ता के साथ लोहे का कटिंग है। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता जो है दोस्तों हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। किससे? हाइग्रोमीटर से। तापमान किससे मापा जाता है? तापमान जो है दोस्तों थर्मामीटर से मापा जाता है। पीतल और कांस्य किस तरह के मिश्रण के उदाहरण हैं? ठोस में ठोस मिश्रण के उदाहरण हैं। एक इलेक्ट्रिकल केतली में पानी कैसे गर्म होता है? संवहन के द्वारा। संवहन के द्वारा जो है दोस्तों एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी गर्म होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है दोस्तों थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। मेंडलीफ का आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित था। मेंडलीफ का आवर्त सारणी किस पर आधारित है दोस्तों? परमाणु भार पर। कौन सा सामान्य उपकरण अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। संस्पर्श लेंस को पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाया जाता है। स्पर्श लेंस को किससे बनाया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों किस रासायनिक का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मार्स गैस मुख्यतः C4 को कहा जाता है या मार्स गैस होता है दोस्तों CH4। ठीक है, CH4। हीरे में स्थित कार्बन अणुओं के बीच होता है आयनिक आबंध। क्या होता है दोस्तों? आयनिक आबंध होता है। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो है दोस्तों रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को कहा जाता है महामारी। आरएनए का अभिप्राय है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का अभिप्राय क्या है दोस्तों? राइबोन्यूक्लिक एसिड। सोयाबीन में ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन। किस में त्रिआबंध होता है? N2 में जो है त्रिआबंध होता है। तांबे का प्रतीक क्या है? तांबे का प्रतीक है Cu। वह ग्रंथि जो ट्रेकिया के निकट है कौन सा है? गल ग्रंथि। क्या? गल ग्रंथि जो है दोस्तों ट्रेकिया के निकट होता है। जब प्रकाश परावर्तित होता है तब तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। रडार में खाली स्थान विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है। रडार में जो है दोस्तों रेडियो तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग के उपयोग होता है। लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में बनता है। लाल रक्त कण कहाँ बनता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। वाटर गैस का मिश्रण है H2+CO। वाटर गैस का मिश्रण क्या है? H2+CO। शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होता है? शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होता है। विद्युत चूल्हे का तत्व बना होता है नाइक्रोम का।
मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति ऐसे वस्तुओं को नहीं देख सकता है जो किसी भी दूर पर हो। मायोपिया के व्यक्ति जो होता है किसी भी दूर वस्तु को नहीं देख सकता है। ठीक है दोस्तों। बाहरी पार्थिव स्रोत से रेडियो उत्सर्जन को मैपिंग कहलाता है, रेडियो मैपिंग। एक अश्वशक्ति 746 वाट के समान होता है या बराबर होता है। चेचक खाली स्थान से होने वाला बहुत ही घातक और संक्रमण बीमारी है। चेचक जो है दोस्तों विषाणु से होने वाला बहुत ही घातक और संक्रमण बीमारी है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होता है वायु में। वायु में जो है दोस्तों ध्वनि न्यूनतम स्तर पर होता है। जिंक की एक पतली परत के लेप लगाकर लोहे के जंग से सुरक्षित करने की क्रिया कहलाती है गैल्वेनाइजिंग। चुंबकीय अभिवाह की एसआई इकाई है वेबर पर मीटर स्क्वायर। शरीर में रोग प्रतिकारक के रूप में कार्यशील रहता है श्वेत रक्त कणिका। शरीर में जो है रोग के प्रतिरक्षा करने के लिए श्वेत रक्त कणिका जो है कार्य करता है। और रक्त दाब मापने का उपकरण है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से जो है दोस्तों रक्त को मापा जाता है। किस पदार्थ के अत्यधिक सेवन से हड्डियां विकृत हो जाती है? फ्लोरीन के अधिक सेवन से जो है दोस्तों हड्डियों में जो है विकृत हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जो धातु ताप और दबाव द्वारा अस्थायी रूप से विकृत हो सकता है उसे ताप सुघट्य कहा जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की जोड़ियां की संख्या क्या है? 31 जोड़ियां होती है स्पाइनल तंत्रिका में। जैव ईंधन उत्पादन प्रयुक्त पादप कौन सा है? जैव ईंधन उत्पादन जैट्रोपा कर्कासा है। ठीक है दोस्तों, जैट्रोपा कर्कासा। अंडों में किस प्रोटीन का अधिकता होता है दोस्तों? अंडों में एल्ब्यूमिन का अधिकता होता है। किसको? एल्ब्यूमिन। ट्रेकोमा नेत्र की एक रोग है। ठीक है दोस्तों, ट्रेकोमा क्या है? नेत्र का एक रोग। वसा और तेल का रासायनिक रूप से होता है एल्डिहाइड्रेट। वसा और तेल जो है दोस्तों रासायनिक रूप से एल्डिहाइड होता है। सॉरी दोस्तों, एल्डिहाइड होता है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी अध्ययन है ऊतकों का। ऊतकों का अध्ययन क्या है दोस्तों? हिस्टोलॉजी। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त की जाती है ऑक्सीजन को। मिट्टी तेल का द्रव्यमान घनत्व होता है जल से कम। मिट्टी तेल का जो है दोस्तों द्रव्यमान घनत्व जल से कम होता है। मनुष्य के कुल रक्त आयतन में 45% के करीब जीव द्रव्य होता है। किसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाया जाता है? मूंगफली में। मूंगफली में जो है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के मापने में प्रयोग किया जाता है। मानव के वर्टिबल कॉलम में होता है 33 वर्टिबा। मानव के वर्टिबल कॉलम में कितने वर्टिबा होता है दोस्तों? 33। मानव स्कैनर क्या स्कैन करता है? चित्र तथा टेक्स्ट दोनों को। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अम्ल एक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है दोस्तों? यकृत। नेक्स्ट है वायुमंडल के दबाव को नापने हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? बैरोमीटर। कुनैन किस पादप से प्राप्त की जाती है दोस्तों? सिनकोना वृक्ष से जो है दोस्तों कुनैन प्राप्त किया जाता है। सिस्मोग्राफी द्वारा भूकंप मापा जाता है। सिस्मोग्राफी के द्वारा क्या मापा जाता है दोस्तों? भूकंप। तत्वों के सबसे छोटे कण को कहते हैं परमाणु। तत्वों के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है दोस्तों? परमाणु। नेक्स्ट है
कि चाय के पौधे के किस भाग का उपयोग चाय बनाने के लिए किया जाता है? पत्ते का उपयोग जो है दोस्तों चाय बनाने के लिए किया जाता है। बक्साइट किसका अयस्क है? बक्साइट जो है दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? यूरेनस ग्रह की खोज दोस्तों विलियम हर्शेल ने किया था। प्रोटीन बनता है एमिनो अम्ल से। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन किससे बनता है? एमिनो अम्ल से। किसमें रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है? अस्थि मज्जा में जो है दोस्तों रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पत्तों में। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक मेंडलीफ को कहा जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिरने से उत्पन्न होने वाली गैस है एसिटिलीन। जब कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिर जाता है दोस्तों तो उससे गैस एसिटिलीन उत्पन्न होता है। हमारी आँख उत्तल लेंस के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन अल्ट्रासोनिक ध्वनि सुन सकता है? चमगादड़ जो है दोस्तों अल्ट्रासोनिक तरंगे या पारस्रावित तरंगे सुन सकते हैं। गति का प्रथम समीकरण क्या है? गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस AT। दही में क्या पाया जाता है? दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एंटासिड वे पदार्थ हैं जो उपयोग किए जाते हैं अमाशय में उत्पन्न अतिरिक्त अम्ल के निष्प्रभावन के लिए। ठीक है दोस्तों। किस गैस के प्रतिशत पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक है? नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत पृथ्वी पर वायुमंडल में सबसे अधिक है। नाइट्रोजन के गैस कितना परसेंट है दोस्तों? 78%। ठीक है। काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। काला सोना किसे कहा जाता है दोस्तों? पेट्रोलियम को। डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस। बक्साइड अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त होती है? एल्युमिनियम। केवल नाइट्रोजनी उर्वरक है यूरिया। किसका स्वाद खट्टा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है दोस्तों। अम्लीय वर्षा क्या है? अम्लीय वर्षा प्रदूषण के कारण अम्लीय जल की बरसात होता है। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत हमें सुरक्षित करती है पराबैंगनी किरणों से। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है केवल प्रत्यावर्ती धारा पर। हृदय घात एक कारण है हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी। वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य के एक परिक्रमा पूरा करने में 88 दिन लेता है? बुध। बुध जो है दोस्तों सूर्य के परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। मोमबत्ती का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, मोमबत्ती का दहन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, अभिक्रिया है सॉरी। एक रेफ्रिजरेटर में ठंडक किससे उत्पन्न होती है? संपीड़ित गैस के आकस्मिक फैलाव से। वायुमंडलीय अपेक्षिक आर्द्रता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? आर्द्रता मापी से के द्वारा। कंप्यूटर नेटवर्किंग से जुड़ा LNA का पूर्ण रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। पुरुष के वंध्याकरण ऑपरेशन को कहा जाता है वासेक्टोमी। वासेक्टोमी जो है दोस्तों पुरुष के वंध्याकरण को कहा जाता है। पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण है एक घास का मैदान। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। मानव के मलेरिया परजीवी जो एन्फ्लुएंजा में मिलता है का जीवन इतिवृत्त सर्वप्रथम व्याख्यात किया था सर रोनाल्डो रोस ने। अति सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला विरंजक पदार्थ है क्लोरीन। द्रव सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दाब प्रेरित करता है, यह कहलाता है पास्कल का नियम।
एक अर्धचालक सिलिकॉन है, एक अर्धचालक है सिलिकॉन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र धातु स्टील जिसमें जंग लगने की प्रतिरोधी के रूप में क्रोमियम होता है कहलाता है स्टेनलेस स्टील। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है बैकलाइट। गाड़ी का बैकलाइट जो होता है दोस्तों क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का बना होता है। जब दूध से मलाई अलग की जाती है तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। जल ना अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, क्योंकि यह समान हाइड्रोजन आयन संख्या में वियोजित हो सकता है। सुस्वादु खाद्य पदार्थ देखकर मुंह में पानी आता है। यह तरल वास्तव में किण्वक है। ठीक है दोस्तों, क्या है? किण्वक। रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है दाब पर। रक्त कोशिका मोनोसाइट का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। रक्त कोशिका का जीवन काल कितने दिन होता है दोस्तों? 2 से 4 दिन। ऑक्सीजन है जंतु हार्मोन। सॉरी दोस्तों, ऑक्सीन जो है जंतु हार्मोन है, ऑक्सीन। किस चक्र में वायुमंडलीय अवस्था नहीं होता है? पी चक्र में दोस्तों वायुमंडलीय अवस्था नहीं होता है। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर करें और अपना सपोर्ट दें ताकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ। थैंक यू दोस्तों।